चालू। चलिए बता दिया करो यार, तुम रिकॉर्डिंग चालू करने की। चलो सम ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो सम ऑफ फैक्टर्स की वंस मोर, दीदी ने कहा वंस मोर। ओके दीदी बताना पड़ेगा क्या? मैडम आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया? 3 to the power 13 कॉमन लेकर हमने कुछ नहीं किया, ये 3 to the power 1 +1 और -12 ऐसे कर दिया। थोड़ा सा सॉल्यूशन करोगे तो ये 3 और 1 4, ये -12। मैंने कहा 4 तिया 12, मतलब 1 3 इसके साथ डाल दो, 4 तिया हो गए 12, 3 की 12 को कॉमन ले लेंगे पूरी वैल्यू में से, 3 की घात क्या बचेगी यहाँ पर 12 -1। अब आप देखेंगे क्या 12 को मैं 3 की पावर 6 to the power 2 लिख सकता और 1 की पावर 2 तो वैसे लिख सकता हूँ, है ना? तो 12 जब अपन लिखेंगे तो 3 to the power 6 -1 एक ब्रैकेट में, 6 + 1 एक ब्रैकेट। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 729 -1 is 728, 729 + 1 is 730। आप इस इक्वेशन का ये चाहते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, तो मैं कहूंगा आउट ऑफ दीज ऑल तो 11 13 तो कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे 73 साफ दिख रहा है, मतलब ये पूरी इक्वेशन 73 से तो डिवाइड होगी। तो दिस विल बी द आंसर। 79 इस इक्वेशन के अंदर है ही नहीं, तो फिर कैसे कह देंगे ये फैक्टर? द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर पूछा था। आई होप नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलिए सम ऑफ फैक्टर्स की बात है। अब देखो अभी अपन ने नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीखे, लेकिन अब बात करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। अब बात थोड़ी सी लेवल पे है, या थोड़ी सी लेवल पे पहुंचाने के लिए, ठीक है थोड़ी सी लेवल पे पहुंचाते हैं सम ऑफ फैक्टर्स। देखो मैं सीधे सीधे बता दूं सम ऑफ फैक्टर्स एक्चुअली है क्या। कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला फॉलो करना है। मतलब आपसे अभी क्या पूछा जा रहा था, 60 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60 ऑल्सो। अभी तक आपसे नंबर ऑफ फैक्टर पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब आपसे ये सम पूछेंगे, सम करके बताओ, इनका सम करके। तो मैं कहूंगा यार नंबर ऑफ फैक्टर्स जो अपन काउंट कर रहे थे उनको सम कर दो। दैट इज द राइट वे टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। इज इट अ राइट और नॉट? कैसे? जैसे ऐसे किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना हो, किसी भी नंबर का सम ऑफ फैक्टर निकालना हो, जैसे 60 का निकालना, तो 60 को हम क्या लिखते थे, 15 चौके 60, 3 to the power 1 and 5 to the power 1, this also called 60। तो ये फॉर्म आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें क्या करना है, 2 की पावर 2 में कितने कितने फैक्टर हैं, तो 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 भी है, 2 की पावर 2 भी है। आपको पता है ना ये 0 से स्टार्टिंग होती है। जिसको नहीं पता कल की वीडियो देखो, 3 पावर 0 3 पावर 1 and 5 to the power 0 5 to the power 1। Get it out, 4 + 2 6 + 1 is 7, 3 + 1 is 4, 5 + 1 is 6, 6 4 जा 24 into 7 4 जा 28, 168 will be the answer। आप चाहे से काउंट करके देख लें, आंसर इसका यही रहेगा। ये क्यू है और ये आर है, ये मिस्टेक मत कर देना, कुछ यहाँ पर क्यू। ये बात क्लियर हो गई? मतलब ये इजी है बहुत, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और फिर सम करना है, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि मल्टीप्लीकेशन करना है, सम नहीं कर देना। यहाँ पर तो सब सम चलेंगे, सम करके फिर मल्टीप्लाई कर देना। गॉट इट और नॉट? ये फॉर्मूला फॉर्म नो। अब अगर ये पूछता कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स का सम बताओ, इवन फैक्टर्स का सम बताओ, तो मैं कहता देखो इवन फैक्टर्स लेने के लिए आप क्या करते हैं, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 लेते हैं, इतनी सी कहानी बस पलट जाती है। 3 की पावर 0 3 की पावर 1 जाती है, 5 की पावर 0 5 की पावर 1 जाती है। ये जाएंगे ही जाएंगे, ये कोई नहीं रोक पाएंगे। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स इज दिस, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स का फॉर्मूला ये। अब आपसे जब ऑड फैक्टर्स की बात आएगी, देखो क्लियरली लिखा है कि इवन फैक्टर्स में 2 की पावर 0 नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि इवन फैक्टर्स नहीं होता वो। जब हम ऑड फैक्टर की बात करेंगे तो 2 की पावर कोई नहीं जा रही है, सिर्फ 2 की पावर 0 जा रही है। एम आई राइट और नॉट? तो यहां पर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत तो नहीं है मुझे किसी को भी, बताओ भाई। इतना लिख दो, इतना समझ में आया? डन, एकदम डन। चलिए तो ये तो यार एक बेसिक सी चीज है। अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और आप उसमें अगर जानते हैं कि 0 पावर से शुरू होता है, तो इतना तो आप क्लियरली होंगे, क्लियर कर लेंगे अपने आप को कि सम तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, डोंट बी वरीड अबाउट इट।
अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर मैं सम पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। आपसे कहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स ऑफ दिस प्राइम फैक्टराइजेशन। तो व्हाट यू विल डू, यू विल डू इवन फैक्टराइजेशन चाहिए, इट मींस इज दैट कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 जाएगी, 0 नहीं जाएगी। 5 की पावर तीनों जाएंगी, तीनों जाएंगी तीनों। 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1 जाएगी। नाउ 7 plus 1 is 8, 25 plus 5 is 30 plus 1 is 31। देखो ये नंबर याद रख लेना, 31 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आएगा आगे। ये 4 plus 2 is 6। अब आप इसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना, इतना मैं यहाँ पे छोड़ा। कोई दिक्कत किसी को भी? एनीबडी? वेरी गुड। 1488, 1302, whatever will be। 1302 तो बिल्कुल नहीं होगा, 1488 will be। सर हेलो। ठीक है, हेलो हाँ जी सर, एक बार वो लास्ट वाली स्लाइड दिखा देना। लास्ट वाली स्लाइड स्क्रीनशॉट लेना है। यस सर। अरे यार रिकॉर्डिंग हम तुम्हें देते हैं, तुम स्क्रीनशॉट की पड़ेगा ना। अब ये ऑल फैक्टर्स तो निकाल ही लोगे, ये आप रिकॉर्डिंग देखना, उसमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा, आप करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स व्हिच एंड विद 0। अब देखो कंडीशन डली है, व्हिच एंड्स विद 0, तो आपको पता है कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 जाएगा। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 जाएगा, पता है ना ये बात। 0, 1, 2 और ये 3 ये जाएगा। इन सबका गुणा करके सम गुणा कर देना और जोड़ के सम गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ना। अब कम टू द पॉइंट, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, कम टू द पॉइंट क्या, ये भी कर लोगे यार। 80 मींस जहां पर रेस्ट्रिक्शन ये है 16 पंजे 80 होता है। तो 16 इज व्हाट, 2 द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 1। मुझे करके दिखाना पड़ेगा क्या, ये बताओ कितना बड़ा आंसर आएगा, कर लेना यार, करके दिखाना पड़ेगा क्या। कोई भी चाहता है टाइम वेस्ट करवाना तो भाई करवा लो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज फैक्टर ने बता के जाऊं, बहुत बचा हुआ है अभी, अभी आधा हुआ है, आधा आधा समझते हो, आधा। और अभी तुम्हें पूरा करना है, पूरा समझते, पूरा ट्राई नहीं करेंगे हो जाएगा ये तो, अरे इसमें भी ट्राई करेंगे। पूरा समझते, पूरा पूरा बना है, पूरी से पूरी बनी है कचौरी से, नहीं समझते। एवरेज ऑफ फैक्टर्स पूछा जाता है भाई, एवरेज ऑफ फैक्टर्स एसएससी सीजीएल में बहुत पूछा जाता है, एवरेज ऑफ फैक्टर्स। अब यार सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर से किसी भी नंबर ऑफ डेटा का आपसे एवरेज पूछते हैं कभी भी, तो आप क्या करते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स, दैट्स इट। तो सम ऑफ फैक्टर्स आपको अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालना आता ही है, तो एवरेज ऑफ फैक्टर आप निकाल ही लेंगे। मैं इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे, एक भी, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी नहीं आया। अब मेन बात ये है, ये बहुत आता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की जब बात होती है तो क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा भाई। ये बताओ मुझे कि जब हमने बात की थी 60 की, सुनना जरा ध्यान से सुनना, तो आप ये कह रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओए सॉरी 7 क्या माँ साहब गिनती गिन रहे हैं हद हो गई एक चुटकुला याद आ गया, बोलो कहे नहीं कहे। ये 1 2 3 4 माँ साहब लो में बह गए। एक बार टिल्लू से पूछा उसके टीचर ने, इतने गधे हो तुम, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो टिल्लू ने कहा सर गिनती आती मुझे। मार साहब ने कहा अच्छा 10 तक गिनती सुना लेगा, तो जाती है सुना। तो टिल्लू ने कहा 1 2 3 4 6 7 8 9 10। मार साहब ने उसे क्या फिर से सुना, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। मार साहब ने कही चांटा दिया एक मिला के कनपटी का, कनपटी जानते हो कान के नीचे वाले प्लॉट होता है, वो कनपटी कहलाती है। मार साहब ने कहा 5 कहां गया। तो टिल्लू कहता 5 तो मर गया है, कैसे मर गया। तो भाई अखबार में पढ़ा था सर,
इंडोनेशिया में भूकंप, 5 की मौत, तो मास्क मर गया। समझ गए? चलो ये बहुत पुराना जोक है, तो आज हमने मार दिया तुम्हारे सामने। मौका मिलना चाहिए, मौका मिलेगा तो हम बताएंगे कि कितना एप्टीट्यूड जानते हैं हम। चलो देखो, बात ऐसी है, बात यार मौके वाली है। 1 into 60 यही फैक्टर है। आप क्या चाह रहे हो? उनके प्रोडक्ट चाह रहे हो, प्रोडक्ट। मैं कह रहा हूं अगर मैं 1 का 60 में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 60 आ जाएगा, 2 का 30 में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 60 आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाई विद दिस तो ये भी 60, दिस मल्टीप्लाई विद दिस ये भी 60, दिस मल्टीप्लाई विद दिस ये भी 60, और दिस मल्टीप्लाई विद दिस विल आल्सो 60। आप देख लो यहाँ पे 60 की पावर 6 लग गई। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नंबर है वो तो लिखे ही लिखो, और जितने भी फैक्टर आ रहे हैं उनके आधे पेयर बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2 कर देना। और यही मैंने फॉर्मूले में लिख रखा है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? ये फॉर्मूले कहां से आई ये जानना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला तो कोई भी रट लेता है, लेकिन कहां से आई ये जान गए तो सारी कहानी खत्म। तो किसी भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ एक्स चाहिए, मतलब किसी भी नंबर का आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ एक्स चाहिए, तो देन दैट विल बी x to the power n by 2, where n is the number factor. Is it clear or not? अरे भाई देखो एक लड़का कह रहा है हमें इतना मैथ आता तो गजब डाल देते। अरे यार तुम गजब क्या डाल देते, तुम ये बताओ किस लिए सीख रहे हो? लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए हैं? आप खुद पर थोड़ा काम कर सकते हैं। एक जोड़ी ड्रेस कम ले लीजिए, मत लीजिए। 10वीं क्लास में मैं बताऊं, मेरे पास एक पैंट शर्ट थी भाई साहब, एक पैंट शर्ट थी, वो भी हमारी बुआ ने दी थी सिलवा के, और वो भी मैं 7 दिन स्कूल जाता था, 7वें दिन धोता था आखिर। हमारे स्कूल में ट्यूशन में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था शालिनी, और भी बहुत सारे लड़के आते थे। एक दिन हमें बता रहे थे कि 3-4 महीने से इंप्रेस कर रहे थे, तो हो नहीं पा रहा था। लेकिन और हमने वो ड्रेस जो टेलर ने सिली हुई थी, आप समझ सकते हैं कि उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। हमने वो ड्रेस जो टेलर ने सिली थी, आप समझ सकते हैं उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। वो भी हमारी बुआ ने दी थी, हमने खुद नहीं सिलाई थी। वो पहनकर हमने शालिनी को 7 से 8 दिन में इंप्रेस कर लिया। और उसकी वजह सिर्फ इतनी सी थी कि मास्टर साहब सवाल पूछता था बाकी बच्चों से। हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े सरकारी स्कूल में, वो लोग इंग्लिश मीडियम के, तो हम उनके सवाल के उत्तर भी दे देते थे। फिर मास्टर साहब कहते थे देखो ये है तुम्हारे सीबीएसई के उत्तर भी बता रहा है, ये देखो ऐसे बनो। अब शालिनी भी हमसे सवाल पूछने लगी, ये बता दो वो बता दो। 2-3 दिन बाद शालिनी और सवाल पूछे, 2-3 दिन तक शालिनी सवाल पूछती रही। कुछ दिन बाद लड़कों ने हमें पार पकड़ लिया, फिर उन्होंने हमसे सवाल जवाब पूछने शुरू कर दिए। कह रहे थे सुन ध्यान से, अगर तुझे कल इस टाइमिंग पर इस बैच में देख लिया ना तो समझ लियो हम तेरे डरपोक टाइप, हम डरपोक है। हमारी हिम्मत ही नहीं हुई उस दिन से ट्यूशन जाने की। उस दिन के बाद से हम खुद ट्यूशन नहीं गए, हम खुद गुरुजी के पास गए। हमने कहा गुरुजी हमारा टाइम चेंज कर दो। गुरुजी ने पूछा क्यों, कुछ बात हो गई? हमने कहा नहीं कुछ बात नहीं हुई, थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा, बस हमें अच्छा सा फील नहीं हो रहा उसमें। समझे नहीं समझे? तो ऐसा नहीं है, इंप्रेस तो यूं कर लेते अपन। बस तुम लालची नहीं बनना। अब कुछ लोग कहेंगे कि माँ साहब हमें भी सिखा दो, हमें भी सिखा दो। तो लालची एक लकड़ लगी कहानी सुनाते हैं हम तुम्हें, सुनो। एक आदमी लकड़ी काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। आपने सुनी होगी, देवता प्रकट हुए, प्रभु प्रकट हुए, पूछा क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई? उसने कहा हाँ, और रोने लगा कह के। तो प्रभु ने नदी में डुबकी लगाई और उसमें से सोने की कुल्हाड़ी निकाली, पूछा क्या ये तुम्हारी है? उसने कहा नहीं साहब ये मेरी नहीं है। फिर प्रभु ने दोबारा उस नदी में छलांग लगाई, उसमें से चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। उसने कहा प्रभु ये तुम्हारी है? मैं पूछा ये तुम्हारी है? उसने कहा नहीं ये भी मेरी नहीं है। फिर तीसरी बार प्रभु ने नदी में छलांग लगाई, लोहे की उसकी कुल्हाड़ी निकाल के लाए और पूछा क्या ये तुम्हारी है? उसने कहा हाँ ये मेरी है। तो प्रभु ने उसको तीनों कुल्हाड़ी दे दी। उसने पूछा साहब ये क्यों? उसने कहा
आपकी सत्यता के लिए, आपने सत्य बोला इसके लिए, तो आप सत्य लाओ। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो आदमी और उसकी बीवी पेड़ पर बैठ के लकड़ी काट रहे थे। अब क्या हुआ, काटते काटते एक जोर का झटका लगा, बीवी गिर गई नदी में, रोने लगा। देवता आए, पूछे पत्नी गिर गई, वो रोने लगा। फौरन देवताओं ने डुबकी लगाई, उसमें से मल्लिका सहरावत निकाली। पूछा क्या ये आपकी है? उसने फट्टे से कह दिया हाँ प्रभु जी मेरी है। भगवान ने कहा कितना झूठा आदमी है, कितना झूठ बोलता है, क्या मुझे नहीं पता थी ये काली कलूटी बैगन रोटी कैसी थी? फिर वो कहता है बड़ी मासूमियत से, अरे प्रभु वो बात नहीं है, बात ये है कि आजकल के महंगाई के जमाने में आप फिर दूसरी निकालेंगे, फिर मुझसे पूछेंगे, फिर तीसरी मेरी वाली निकालेंगे, फिर मुझसे पूछेंगे, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि एक ही, क्योंकि तीन मुसीबत कौन संभालेगा? जवाब तो देखो उसके, समझे नहीं समझे? अब समझे? चलो अब आ जाओ लाइन पर। देखो साहब, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आने वाला है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर्स। ये हेडिंग डाल देना बड़ी अपनी कॉपी में कि अभी तक आपसे सिर्फ सीधे सीधे फैक्टर्स का सम पूछ रहे थे, अब आपसे रेसिप्रोकल फैक्टर का सम पूछेंगे। इसका मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लूं, देखो एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने 6 ले लिया, एक नंबर लाइक दिस, तो मैंने कहा 1 2 3 और 6 ये नंबर है, इनका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो इनका रेसिप्रोकल होगा 1/1 1/2 1/3 और 1/6। इनका सम पूछ रहा है तो मैं कहूंगा 6 तो आएगा ही आएगा नीचे, पक्की बात है। 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। तो आप कहेंगे देखो ये 6 है और ये 6 है, तो 12/6 इट मींस 2 आ गया। लेकिन ये बना कैसे? मुन्ना ये देखो कि नीचे वाला नंबर तो वही है, ऊपर तो नंबर ऑफ फैक्टर सम हो रहे हैं, कि जो सीधे सीधे नंबर ऑफ फैक्टर्स थे, सम ऑफ फैक्टर्स, ये ऐसे फॉर्मूले याद नहीं करते। सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय n, n इज व्हाट? n इज द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ दैट नंबर जिसका तुम रेसिप्रोकल फैक्टर का सम निकाल दो। इज इट क्लियर और नॉट? क्वेश्चन पूछेंगे बेहतरीन धमाकेदार और तोते उड़ा देंगे सबके। चलो, तो मैंने देखो एवरेज बता दिया, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बता दिया, रेसिप्रोकल सम बता दिया, तीन बातें जो कि नई थी वो आपको बता दी। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स अगर आपको निकालना है तो आप निकालो आराम से, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 360 के नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स चाहिए, तो वो क्या कहता है कि 360 तो यहां लिख दो पहले, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मतलब सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट, 360 तो यहां लिख दो, और ऊपर पावर नंबर ऑफ फैक्टर निकालो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो निकाल लो नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना कोई बड़ी बात है क्या? बताओ जरा, है क्या कोई बड़ी बात? और उसको सॉल्व तो कर नहीं पाओगे तुम, तो सॉल्व करना नहीं है तो फिर क्यों लगाना? जैसे ये क्वेश्चन है, ऑप्शन ऐसे आएंगे महाराज, महाराज ऑप्शन ऐसे आएंगे, देख लो कि 4 6 8 0 0 के सभी गुणनखंड का गुणनफल क्या है, मतलब इसके सभी प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या है। तो भैया देख रहे हो ऑप्शन पावर में दिए हुए हैं, तो मैं कहूंगा ये नंबर तो नीचे लगा ही रहेगा, बस पावर क्या आएगी ये बता दो। तो मुझे इसके लिए अब इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो भैया 468 के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं ये तो मैं ढूंढने पड़ेंगे। अब इसको ढूंढने के लिए मैं मदद नहीं कर सकता तुम्हारी, 468 का तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। तो भैया अगर नहीं जानते तो 100 के बारे में तो जानते हो, 2 की घात 2 और 5 की घात 2। अब 468 का प्राइम फैक्टराइजेशन कौन करेगा? कौन है इतना महावीर जो करेगा? तो आप कहेंगे देखो साहब, अगर इसको 4 से काट दूं तो 17 चौका 68 होता है, मतलब 117 इंटू 4, 2 की घात 2 और बन जाएगा। 17 क्या होता है? 13 9 117 होता है यार, तो 3 की घात 2 ये होता है 9, खत्म। तो 3 की घात 13 की घात 1, 3 की घात 2, 2 की घात 4 और 5 की घात 2, ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इतनी तेजी होनी चाहिए तुम्हारे हाथों में। तो 2 3 5 और ये 3, तो 5 से 15, 15 छिक्का 90, 90 डिवाइड बाय 2, आंसर ये पहला। बोलो स्पीड है इतनी? है इतनी स्पीड? इंप्रेस कर लोगे फिर उसे? कैसे करोगे? कैसे पूछेंगे वो तुमसे क्वेश्चन? लाओ अपने हाथों में इतनी स्पीड, फिर वो क्या उसकी सहेली भी पूछेगी तुमसे क्वेश्चन? ऐसे कैसे नहीं होगी? हम यूं आंख बंद करके बता देंगे सवाल का आंसर, फिर तो होगी। तुम
शालिनी की बात कर रहे हैं, हम हेममालिनी को कर देंगे ऐसे। देखो ये दोस्त मतलब इतने निगेटिविटी से भरे हो, इनको खुद पे इतना भरोसा है कि बिल्कुल नहीं हो भाई। इतना भरोसा खुद पे रखोगे तो कैसे हो जाएगी? नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी सभी लोग फटाफट से कि 3 टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3 टू द पावर 12। फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3 टू द पावर 12। सही टाइम पे इंप्रेस नहीं करे ना तो दिक्कत ये हो जाएगी कि शादी के बाद एक गाना गाते फिरोगे, मेरा दिल जिस पे फिदा है, शादीशुदा है, शादीशुदा है। कोई नहीं सुनेगा फिर तुम्हारी जली कटी शादियां। समझे नहीं समझे? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस इज दिस। अरे भाई सुनो, बात क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की बात आई। अब सुनना, अब सुनना। बैंक प्यून ले निकल लेंगे सारे डी को, हाँ ये बात सही है, फिर तुम पीते रह जाओ। इसलिए कह रहे हैं जॉब जॉब जॉब। लेकिन जॉब ही सब कुछ नहीं होता जीवन में, ये भी बात ध्यान रख लो। हर चीज आनी चाहिए तुमको। देखो भाई 3 टू द पावर 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप जानते हो 3 टू द पावर 13 हो जाएंगी और डिवाइड बाय 2। अरे सुनो सुनो, हाँ मुझे तो आंसर चाहिए। अरे ना आंसर बताओ, आंसर कितने लोग बता पा रहे हैं? अगर लिख नहीं पा रहे हो तो मुझे वेरी गुड, मैं यही यही जानना चाह रहा था तुमसे। करो ये गलती, करो गलती, मजा आएगा। 3 टू द पावर 78 अंकुर शर्मा इज करेक्ट वन। ओनली अंकुर शर्मा इज करेक्ट। 3 टू द पावर 78, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा खेल गए तुम। अरे भाई ये 3 टू द पावर 12 के नंबर फैक्टर पूछ रहे हैं तो आप ये जानते हैं कि 3 टू द पावर 12 के नंबर फैक्टर होंगे 13। लेकिन बात हो रही है प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर 2 का भी गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से जब ये 6 काटोगे तो 13 6 78 नहीं हो जाएंगे? दिस विल बी द सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ 3 टू द पावर 12। राइट और नॉट? समझ गए? ऐसी होगी शालिनी इंप्रेस हो गई। चिराग जैन कुछ भी बोल देते हो हैं। मित्तल जिंदल जैन जनानी इनने कबू काय की न मानी। वो शाम सुहानी होती थी जब एक कॉफी साझा करते थे, हम तुझे निहारा करते थे, वो हमें निहारा करते थे। तुम मजे लो, बस जिंदगी के मजे लो, आप अपना जीवन जीते रहे बस, फिर देखो। वेरी गुड, ये बहुत। अरे आप क्या बताएं, इनने हमें जवाब ही ऐसा दे दिया, अब इनको जवाब ही नहीं दे सकते। देखो ये क्वेश्चन आ गया फिर से। व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 360? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 360। अब देखो रेसिप्रोकल अभी बताया थोड़ी देर पहले कि क्या करना है, 360 के सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ रेसिप्रोकल। तो आपको अगर याद हो तो भाई देख लो, ये करा था सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय n, सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर ऑफ 60। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 360 निकालना पड़ेंगे। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 360 निकालना पड़ेंगे साहब। आप कहेंगे देखो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स 360, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 36 इज व्हाट, 2 into 5 तो हो गया 10। 36 व्हाट, 9 4 जा 36, 2 to the power 2 and 9 4 जा 3 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 2 and 5 to the power 1। देन सम करेंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, डिवाइड किससे करना था? नंबर से, 360 से। तो मैं कहूंगा तो 5 और 1 6, 6 से काट दो 60, कट गया। अब तुम ये बताओ, ये 3 9 9 10 11 12 और एक 13, 13 ये आ गए। और जी क्या आ रहा है, ये 8 8 4 12, 13 14 और एक 15 ये आ रहा है। तो 15 चौके 60, 13/4। आंसर विल बी, बोलो आंसर विल बी, आंसर इज विच? 13/4। वेरी गुड, 13/4 भी सॉल्व कर देते बेटे। 3.25। इसको क्या छोड़ दिया, सर हमारी थी।
चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेल डन, यहां तक कर पा रहे हो मतलब जिंदा हो। समझ गए नहीं समझ गए? चलो भैया आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पेश किया जा रहा है, ये आपकी खिदमत में। आ जाओ बेटा, आ गया। ओ कंसेप्ट आ रहा है, कंसेप्ट आ रहा है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ रूट गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो रूट गुणनखंड, इसको हिंदी में कहते हैं रूट, रूट रूट वाला नहीं, तुम बड़े रूड हो, ऐसा नहीं है, ये रूड है, रूड, रूड ऐसे लिखते हैं, रूड हिंदी में रूड ऐसे लिखते हैं। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कभी भी पूछे तो आपको ऐसे जवाब देना है साहब, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर सिंपली बात होगी कि ए की घात पी, बी की घात क्यू, फैक्टर्स क्या होता है, पुष्कर गोयल क्या पूछ रहे हैं भाई, फैक्टर्स क्या होता है, रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स। अच्छा वहां पे गलत लिख दिया होगा यार, गलतियों को हटा दिया करो। ओ फैक्टर्स, ये फैक्टर्स, अरे यार ये तुम भी यार कैसी बात कर दी, तो मतलब ये तो हम लिख देते हैं, गलती हो जाती है हमसे, तुमसे नहीं होती बहुत सारी गलतियां जीवन में। लो अब ठीक है, रूट गुणनखंडों की संख्या, देखो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो सबसे पहले, ए की घात पी, बी की घात क्यू, सी की घात आर के रूप में हो जाएगा। तो फिर जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन है, बट ए बी एंड सी शुड बी अ प्राइम नंबर्स, ओके। तो पी प्लस क्यू प्लस आर कर देना, दैट आर द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, दैट्स इट। मतलब ये पूछ रहा है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जुड़े हुए हैं, ओके और नॉट। बस एक क्वेश्चन सिंपल था, ये बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से। आप सिंपली कर सकते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 5 6 30 होता है, तो 5 6 30 के चक्कर में 2 की पावर 15 और 3 की पावर 15 और 5 की पावर 15 करना पड़ेगा, अलग अलग तोड़ना पड़ा। और 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 तो 12 चौक 48, और 2 इंटू मतलब 2 की पावर 2 मतलब 60 और 5 की पावर 1 मतलब 30। इज इट क्लियर और नॉट? ये तो करना सबको आता होगा यार, ये क्या मजाक चल रहा है। सब सम कर दो, सब नंबर सम कर दो। तो अब जोड़ने वोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सम करो। 15 15 30, 15 30 45, 45 45 90 और 93 90 183। ठीक है, ऐसे कर देना डायरेक्ट। सर ये फॉर्मूला कैसे आया? अरे यार तुम भी ना, मतलब जब नहीं पूछना था तब पूछा तुमने कि ये फॉर्मूला कैसे। अरे भाई सुनो, ये बताओ, अगर मैं 2 की पावर 3, 3 टू दी पावर 4 लिखता हूँ और 5 टू दी पावर 2 लिखता हूँ, ऐसा कुछ है, और ये पूछ रहा बताओ कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इसके अंदर हैं, तो मैं कहूंगा देखो 2 कितने हैं, 3 है, 3 कितने हैं, 4 बार 3 लिखा है, 5 कितने हैं, 2 बार लिखा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 9 है। मतलब इसका जब विक्षेपण करेंगे, मतलब इसको जब क्लासिफाई करोगे, इसको जब तोड़ के रखोगे, वर्गीकरण करोगे, इतनी भारी भारी हिंदी बोल सकते हैं, जब इसको एक्सप्लेन एलैबोरेट करोगे ना, तो उसके अंदर 2 3 बार मिलेगा, 3 4 बार मिलेगा, 5 2 बार मिलेगा। ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स फैक्टर्स आर देयर, तो 9 फैक्टर्स। ये तो सिंपल है, ये फॉर्मूला वार्मूला तो कहीं से जरूरत थोड़ी थी इसके फॉर्मूले, जरूरत ही नहीं थी उसको, तो हम देख के बता सकते थे, इतना तो हम पहले से जानते। अब आएंगे देखो, अब ये जब भी आपकी स्क्रीन पर जो स्टार दिख जाए ना, समझ जाना कि क्वेश्चन बहुत हाई रेंज में आने वाला है, बढ़िया। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, चलो यार पूछ लेता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले पूछता हूँ। हाई रेंज का क्वेश्चन है, 3 स्टार लगे हैं, 5 स्टार जिसमें लगा आ जाए समझ जाओ बेहतरीन, बेहतरीन अच्छे बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। 3 स्टार आ जाए एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, 2 स्टार आ जाए बहुत ठीक क्वेश्चन है, ठीक, और सिंगल स्टार आ जाए अच्छा क्वेश्चन है, कोई स्टार ना आए तो कच्चा क्वेश्चन है, मतलब कोई भी कर लेगा उन्हें। स्टार से क्वेश्चन की कैटेगरी डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जितने लोग अगर समझ सकते हैं तो समझ लें। देखो क्या है, अब एक गलती हो जाएगी यार, जो लोग सीरियसली 5 बजे वाले बैच के हैं ना, वो लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि 5 बजे वाले बैच में मैंने रूल्स ऑफ रिलेटिव पढ़ाया था, और उसके अंदर एबीसी फॉर्म जनरेट हुआ था, और जो 7 बजे वाला बैच है उसमें रूल्स ऑफ रिलेटिव नहीं पढ़ाया है। तो नेक्स्ट टॉपिक मुझे लगता है कि मुझे रिपीट करने पड़ेंगे, नहीं तो आगे के टॉपिक में समस्या हो जाएगी। चलिए रिपीट देखते हैं क्या करते हैं। चलो, अ नंबर एबीसी हैज 3 फैक्टर। मुझे बताओ
कि अगर कोई संख्या जिसके 3 फैक्टर हैं, अगर कोई संख्या ऐसी है जिसके 3 फैक्टर हैं, तो उसकी कैटेगरी क्या होगी? बताओ यार। और थर्ड मीटिंग ज्वाइन कर लेना। थर्ड मीटिंग 20 to 30 मिनट चलेगी, करीब आधी घंटा चलेगी। थर्ड मीटिंग ज्वाइन जरूर करना, आज खत्म करके जाएंगे अपन, कोई उठेगा नहीं। बाकी मजबूरी किसी की नहीं है, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी आपको, लेकिन यार साथ रहना, साथ निभाओगे तो दूर तक जाएंगे, नहीं निभाओगे तो यहीं रहेंगे। जाना तो हमें आगे है। दो क्या है, हमें बस कंडक्टर, बस ड्राइवर है हम। तुम हमारी बस में सवार होकर बैठे हुए, तुम्हारी मंजिल पता है क्या? तुम सोच रहे हो कि ये सीधा रास्ता है, तो लोग गलत फहमियों में आ जाते हैं। अपनी मंजिल ऐसी समझते हैं कि सीधे रास्ते पर, आसान मंजिलों पर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मंजिल तुम्हारी जहां है पता है, ऐसे ऐसे पहाड़ों में से ऊपर जाकर जहां बैठी है वो, जहां बैठी है घर बनाकर, और तुम्हें जाना है ऐसे। तुम चाहते हो कि सीधा रास्ता में, अरे आसान रास्तों पर चल के फायदा ही क्या, जब मंजिल ही नहीं है वहां पे? चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यमुना एक्सप्रेस भी आराम से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मंजिल ही नहीं है वहां जाने की, तो फिर वहां पे जाना ही है। मंजिल जब जहां है तो फिर इस रास्ते पे जाके कुछ नहीं मिलेगा। और बस ड्राइवर अपनी बस को अपनी स्पीड में चलाएगा, लाइबिलिटी के अनुसार थोड़ी कम कर लेगा। लेकिन अब तुम क्या होता है, बस में जब सवार होते हैं तो ऐसे ऐसे इतने उड़ान चढ़ाव आएंगे भाई साहब। अब कुछ लोग गिर पटक जाएंगे तो भैया उनकी चिंता करेंगे, तो फिर मंजिल तक कैसे पहुंचे? मंजिल बुरा नहीं मान जाएगी? समझे नहीं समझे? तो याद रहे, मंजिल तक जाना है, उबड़ खाबड़ रास्ते तो होकर जाना पड़ेगा। 12 लूचा पास वाली सड़क है सर, अरे बहुत तगड़ी वाली है जी, देखकर उल्टी आ जाती है। सुनो, एक नंबर ऐसा है जिसके 3 फैक्टर हैं। भाई मुझे ये वो नंबर बता दो, ये नंबर क्या हो सकता है? ओनली 3 फैक्टर कह रहा है, अ नंबर हैज एबीसी 3 फैक्टर। प्राइम नंबर का स्क्वायर। प्राइम नंबर का स्क्वायर, वेरी गुड। ये बंदा बहुत सॉलिड था। ये प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा, 101% गारंटेड होगा। अब आप जो बताओ, ये पूछ रहा है कि एबीसी के कितने फैक्टर होंगे? तो जो लोग ये जानते हैं कि जब एबीसी का मल्टीप्लाई 1001 में किया जाएगा तभी ये संख्या पॉसिबल है कि एबीसी आ जाए। बात सही है? अब एबीसी तुमने ये कह दिया कि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, और 1001 आप अच्छे से जानते होंगे, 7 11 13 ये मैजिकल नंबर है, मैजिकल। दिस इज द मैजिकल नंबर। शायद इसका डिस्कशन हम प्राइम नंबर उसमें कर चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में करा था, नहीं करा था इस बैच में? ये मैजिक नंबर है, मैजिकल नंबर। और नहीं करा होगा तो रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ाएंगे। कुछ नंबर याद रखने पड़ते हैं, याद रख लो। 1001, 7 11 13। हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूं शायद इसको। मैजिकल, मैजिकल ऐसे है कि डायरेक्ट आ जाता है। अगर डायरेक्ट नहीं लाओगे तो फिर कैलकुलेशन बहुत तगड़ी हो जाएगी इसकी। सुनो, मैजिकल इसलिए याद रखना पड़ता है। तो देखो 7 11 13, तो 7 11 और 13। तो मैंने कहा देखो, एबीसी जो था वो तो प्राइम नंबर का फैक्टर था, प्राइम नंबर का स्क्वायर था। और 1001 जो है 7 की घात 1, 11 की घात 1, 13 की घात 1। अब इनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखने तो 3 2 2 और 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, दूनी 24। आंसर 24 आया। बट इस क्वेश्चन का आंसर 24 नहीं है, 16 और 24 दोनों ही। क्यों? क्योंकि भाई मेरे, सुनना जरा ध्यान से, कि अभी तो तुमने ये मान लिया था कि ये एबीसी जो है किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तब ये कंडीशन। अगर मैं ये कह दूं कि एबीसी अगर 11 है, देखो 7 का तो हो नहीं सकता स्क्वायर, पक्की बात है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 2 डिजिट में रहता है। तो ये 11 का स्क्वायर हो सकता था। क्यों? क्योंकि 11 का स्क्वायर 3 डिजिट में होता है नहीं होता? अगर मान लो कि ये 11 का स्क्वायर होता, मतलब ये एबीसी जो है, इफ एबीसी वाज 11 या 13 में से किसी का स्क्वायर होता, तब ये पूरी इक्वेशन कन्वर्ट होके फिर ऐसे बन जाती कि 7 की घात तो एक ही रहती, 7 की घात तो एक ही रहती, लेकिन 11 की घात 1 जहां से और 2 जहां से 3 हो जाती, और 13 की घात 1 हो जाती। तो 1 का 1 2 4, और ये 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 फैक्टर यहां से। ये जानना पड़ेगा तुमको कि हो सकता था कि एबीसी 11 का स्क्वायर हो, क्योंकि वो भी तो प्राइम नंबर है। हो सकता था एबीसी जो है वो 13 का स्क्वायर हो, वो भी तो प्राइम नंबर है। अब कुछ कहेंगे सर एबीसी 11 का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि 1 to 1 होता है, तो ए बी ए होना चाहिए था इस फॉर्म में। मैं कह रहा हूं ठीक है, 13 का मान लो, 13 का मानोगे तो आंसर पे फर्क थोड़ी पड़ रहा है। चलो मैं 13 का अगर मान लिया तो 11 की घात 1 और 13 की घात 3 कर दो,
तो भैया 3 के ये 4 हो गए, 1 के ये हो गया आंसर। अब भी भैया आ रही है, समझ नहीं आ रही है कि ऊपर से जा रही है? अब कुछ लोगों के बत्तियां गुल होने लगे होंगे यहां से। कौन कौन जिंदा है ये बताओ पहले। चिराग, देवेश, नितेश, निकेत। निकेत नए हो क्या तुम? फर्स्ट टाइम? यस सर। वो फर्स्ट डे है तुम्हारा आज? नो सर, पहले एक दिन नहीं है। हाँ फिर ठीक है, फिर तुम जेल जाओगे कल, अगर पढ़े होगे तो जेल जाओगे। याशिका, विधि, श्रेष्ठ, पुष्कर,